विराट कोहली के मामले को लेकर ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया और इंडियन मीडिया के बीच में भी जिसे कहते हैं ना 36 का आंकड़ा हो गया है। अब जारी बात है, इंडियन मीडिया विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली की ठीक ठाक बैंड बजा रहा है। सरकार, बैंड बजाना एक और चीज़ है। विराट कोहली को सीधी सीधी गालियां दी जा रही हैं ऑस्ट्रेलियन फैंस की तरफ से। वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही ली होंगी। वो नारे मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्राउड बैठा, कोहली इज़ अ बैंकर। मतलब बैंकर तो नहीं कह रहे, वो वर्ड इससे मिलता जुलता है, वीडियो पे बोल नहीं सकता। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि विराट कोहली से रिलेटेड मामला ऑस्ट्रेलियन क्राउड में इस लेवल तक पहुंचा हुआ है। अब मैंने ना एक पोस्ट देखी, उस पोस्ट में जनाब ये बताया गया है, विराट कोहली को जिसे कहते हैं बैक किया जा रहा है, और उस पोस्ट में ये लिखा हुआ है जी कि विराट कोहली के सामने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कोई वर्थ नहीं है। कैसे? इस पोस्ट में लिखा हुआ है विराट कोहली की नेट वर्थ है 1090 करोड़। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नेट वर्थ है 658 करोड़ इंडियन रुपीस की बात हो रही है। मैंने पोस्ट देखी, मैंने कहा अच्छा चलो ज़रा कमेंट्स भी पढ़ते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस क्या कहते हैं। अच्छा, जारी बात है, हर तरह का बंदा होता है। कई कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कुछ लोगों ने ना बहुत लॉजिकल बात की हुई है। उनमें से जो क्रक्स है ना वो ये है कि इस तरह से विराट कोहली को बैक करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। विराट कोहली के 1090 करोड़ की जो नेट वर्थ है, उससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को क्या लगे? पॉइंट है, विराट कोहली की नेट वर्थ अपनी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अपनी है। क्रिकेट, अब विराट कोहली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को खरीदना थोड़ी है, तो नेट वर्थ की बेस के ऊपर विराट कोहली को बैक करने की क्या तुक बनती है? विराट कोहली, अगर आप विराट कोहली को बैक करना चाहते हैं इस टाइम के ऊपर, इट शुड बी वेरी सब्सटेंशियल। इनिंग्स की बात करें जो उसने ऑस्ट्रेलिया में खेली हुई हैं, आप उसके रन्स की बात करें, उसकी एवरेजेस की बात करें, उसके उन मैचेस की बात करें जो उसने सिंगल हैंडेडली जितवाए हुए हैं वहाँ पर। क्योंकि अभी विराट कोहली का प्रॉब्लम क्या है? विराट कोहली का प्रॉब्लम यह है कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा। विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा तो वो विराट कोहली के ऊपर चढ़े हुए हैं। फिर उसके ऊपर, हाँ ठीक है, विराट कोहली का एयरपोर्ट, एमसीजी एयरपोर्ट के ऊपर एक मामला हुआ, उसमें विराट कोहली डेफिनेटली राइट पर थे कि यार आप मेरी तस्वीरें ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी फैमिली की मत लें, ठीक है, मेरे बेटे बेटी मेरी वाइफ की। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अब ज़ाहिर बात है, विराट कोहली के जहाँ पर फैंस हैं तो वहाँ पर उनके क्रिटिक्स भी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो विराट कोहली को ये ताने मार रहे हैं कि भाई आपके बच्चे क्या कोई अनोखे हैं या समथिंग, कि उनकी तस्वीर नहीं ली जा सकती एंड ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक यार ये तो मामला बहुत ही गर्म हुआ है। मामला गर्म क्यों है यार? मैं बता रहा हूँ, दिक्कत वहीं पर आ गई है। जो मेन मसला है कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा। विराट कोहली का जब बल्ला चल रहा था, विराट कोहली की अपनी मर्जी से वो ज़िंदगी गुजार रहा था, किसी ने कभी उफ तक नहीं की थी। कभी किसी ने विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ किया था जब वो रन्स पे रन्स खड़े कर रहा था? नहीं। वो तब उसका एटीट्यूड भी था, अग्रेसिव भी था, सारा कुछ था, कोई उसके आगे ऊँ तक नहीं करता था क्योंकि शेर जवान था। अब प्रॉब्लम यह है कि शेर बूढ़ा हो रहा है, शेर का टेस्ट क्रिकेट में बल्ला नहीं चल रहा, शेर की सेंचुरीज़ नहीं आ रही, शेर की 50s नहीं आ रही। तो वो जंगल के जो बाकी जानवर हैं उन्होंने कहा भैया शेर तो बूढ़ा हो गया है, अब अपनी मौजें मारो। अब वो वही, अब आपने कभी देखा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का क्राउड, ऑस्ट्रेलियन फैंस वो विराट कोहली को गालियां निकाल रहे हैं। आई मीन लाइक सीरियसली डूड, ये हालात पहुंच गए हैं। ओ यार ठीक है, सैम कॉन्स्टेंस को कंधा मार दिया, कौन सा जिसे कहते हैं ईंट उठाकर मार दी, कौन सा बल्ला उठा के उसका सर खोल दिया है? भाई शोल्डर टू शोल्डर ही हुआ है ना। वो यार ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें तो चलती रहती हैं, क्या इसमें इतनी दिक्कत क्या है? चीज़ों को स्पाइस अप होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा, ये तो केविन पीटरसन ने भी कहा है। केविन पीटरसन ने इस चीज़ में विराट कोहली को बैक किया, उसने कहा "हाँ, ठीक है, थोड़ा थिएटर शेटर लगना चाहिए, वरना गेम बहुत बोरिंग कर दी है तुम लोगों ने"। अब एशेज़ में देखे ना क्या होता है, एशेज़ में वहाँ पर तो ठीक ठाक किस्म की गालियाँ चल रही होती हैं। वहाँ पर चक्कर यह है कि वहाँ पर ये टेंशन नहीं होती ना कि यार इनको कुछ ज़्यादा कुछ कहा तो कहीं आईपीएल ही ना फारिग करा दें। ये गड़बड़, मैं आईपीएल को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो एक डर खौफ पैदा हो जाता है ना
कि यार ज़्यादा अगर कुछ बोल दिया तो कहीं आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ही ना लेने के देने पड़ जाएं, वो जो खौफ है ना वो फिर उस तरीके से ना प्लेयर्स को ना अग्रेसिव नहीं होने देता जिस तरीके से उनको होना चाहिए। ओ यार करो भाई, क्या हो गया है, फैंस को ये चीज़ें पसंद आती हैं। अब वो ठीक है ना, अब वो जिसे कहते हैं गर्मा गर्मी हुई भी है अब गर्मा गर्मी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये जो गालम गलूच चल रही है ये एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का मैटर है भाई। और ऑस्ट्रेलिया का क्राउड तो भाई गालियाँ देता है, वो तो हर किसी को पता है कि वो गालियाँ देता है। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली को अगर आपने सपोर्ट करना है ना एज इंडियन फ़ैन या इंडियन मीडिया आउटलेट, तो आप उस टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जाएं। ये छोड़ें उसकी इतनी नेटवर्थ है, आपके बोर्ड की इतनी ना, ये छोटी बातें हैं यार। विराट कोहली पैसों के लिए खेलता है, विराट कोहली पैसों के लिए खेलता है, नहीं वो नेशनल प्राइड के लिए खेलता है, वो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए खेलता है, वो इंडिया के लिए खेलता है। उसने कभी मेरा नहीं ख्याल कि ये पैसों का सोचा होगा कि नहीं यार मैं इतने पैसे कमाऊँ, ये वो नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो इन खातों में पड़ता है ना, वो इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाता, इतनी सक्सेसफुल इतना कैरियर नहीं बिल्डअप कर पाता। तो इन चीज़ों को साइड पे करें, वो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर करके वर्कआउट, तो उसकी बेस के ऊपर बैक करें उसको, इस चीज़ के ऊपर बैक करें कि क्या हो गया है, शोल्डर टू शोल्डर ही हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो बारात में से बारात आने वाली थी तो दुल्हन निकाल के ले गया, इस तरह का तो कुछ नहीं किया। तो ये दो चीज़ें हैं ना, ये गर्मी, ये ना मेरे ख्याल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में हो जानी चाहिए थी। अभी तक शायद इस टेस्ट सीरीज़ के रिजल्ट्स पर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फिर आप ज़रा और हिसाब किताब से आते हैं ना। अभी तो वो जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो बीच बीच में इंडिया को दीवार के साथ लगा देता है, और इंडिया की किस्मत है कि वो ना बच रहे हैं। पहला टेस्ट मैच वो जीत गए, दूसरे में इंडिया हार गया, तीसरे टेस्ट मैच में वो बच गए कि आकाशदीप और बुमराह बचा गए, फॉलो ऑन हो जाते तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती। अब चौथे टेस्ट मैच में फिर वो अभी फ़िलहाल तो दीवार के साथ लगे हुए हैं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट द मोमेंट। तो विराट कोहली इस टाइम सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं, और वो बने नहीं था। जाहिर सी बात है, अब आपका जो मेन प्लेयर है आपने उसी को टारगेट करना होता है ना। तो टीम इंडिया का मेन प्लेयर कौन है, विराट कोहली, और वो टारगेट हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने विराट कोहली को बैक करना है ना, तो सब्सटेंशियल कुछ करें। ये इस तरह के जनानियों वाले ताने तूने मार कर नहीं। आई रियली होप कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।